Good morning, class 9. Today we will continue our chapter first, मैटर इन आर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमने अभी चेंज मैटर इन स्टेट्स पढ़ा कि कौन कौन से स्टेट, अब कैसे वो स्टेट चेंज होता है। ये इस चैप्टर में आपको क्या लेना है, इस एक्टिविटी में आपको क्या लेना है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्टिविटी 1.12। Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। देखिए, बल्ब आपको क्या लेना है, 150 ग्राम आपको आइस लेनी है, बर्फ़ लेनी है बीकर में, और उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर अंदर डाल देना है ताकि बल्ब जो होता है उससे आइस के कांटेक्ट में रहे। आपको ये देखिए बर्फ़ है, यहाँ पे आइस है, बीकर, ये रहा ग्लास स्टिरर, एक ग्लास की रॉड आती है जो हिलाने में काम आती है। थर्मोमीटर आपको इस थर्मोमीटर आयरन स्टैंड से डाल देना है, बर्नर नीचे। फिर सेकंड पिक में क्या आग चलाई है हमने, इसमें देखिए क्या लिखना है कि ना आपको जब लो फ्लेम पे आपको हीट करना है, आपको टेम्परेचर देखना है, नोट करना है टेम्परेचर व्हेन, जब ऐसा जो टेम्परेचर जहाँ पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। ना टेम्परेचर व्हेन द ऑल द आइस इज कन्वर्टेड, जब ऐसा वो टेम्परेचर जहाँ पे पूरी आइस जो है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, वो टेम्परेचर नोट करें। फॉर दिस कंजम्पशन ऑफ सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो आपको उसमें टेम्परेचर नोट करना है। ना पुट द ग्लास रोड इन अ बीकर एंड वेट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। आपको ग्लास रॉड को बीकर में डालना है, उसको हिलाते जाना तब तक जब तक बॉयल नहीं हो जाता। कीप केयरफुल, आपको थर्मोमीटर पे आइज रखनी है, कब कौन सा क्या हो रहा है वो आपको नोट करते जाना है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर दी कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू दी गैसी स्टेट। वाटर जो लिक्विड स्टेट में कब जाता है, वाटर जो लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में कब जाता है आपको रिकॉर्ड करना है। ऑन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, जो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। आपने देखा होगा कि जो आइस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट करने लग गए अपनी ज़्यादा स्पीड से। एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब वो एनर्जी सप्लाइड हीट से सप्लाई हो रही है, वो क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो ढीला कर रही है उसको पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा रही है एकदम। द पार्टिकल लीव ए फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अब पार्टिकल अपनी फिक्स पोजिशन से हटकर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेटल्स एंड द कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू, अब ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होके कहाँ पे एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहाँ पे लिक्विड में हो। A minimum temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। melting point वो होता है जो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है लिक्विड ताकि लिक्विड बन जाए एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। The melting point of a solid is an indication of strength of the force of attraction between its particle। जो melting point होता है सॉलिड का वो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी मजबूती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है पार्टिकल्स के बीच में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। जो सॉलिड से लिक्विड जो स्टेट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। व्हेन सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो डज नॉट एनर्जी गो, वेयर डज द एनर्जी हीट एनर्जी गो। जब सॉलिड जो मेल्ट होता है ना टेम्परेचर एकदम सेम ही रहता है, देखना आप नोट करना, जब सेम ही रहता है तो वो हीट होती है वो कहाँ पे, हीट एनर्जी कहाँ पे जाती है। You must observe that during the experiment of melting, the temperature of system does not change after the melting point is reached। आपने देखा होगा मेल्टिंग पॉइंट पे वो रिच हो जाता है तब उसमें कोई भी टेम्परेचर नहीं चेंज होता। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक कोई टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। दिस हैपन्स इवन वी कंटिन्यू टू हीट द ब्रेकर। ये ऐसा तभी भी होता है जब अपन कंटिन्यू हीट करते हैं बीकर को, दैट इज वी कंटिन्यू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग दी स्टेट बाय ओवरकमिंग
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये जो चेंज हो रही, जो हीट होती है वो कहाँ पे यूज हो रही है, जो स्टेट, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है ये, तो ये उसमें वो हीट जा रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इससे वो हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब आइस जो होती है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है बिना किसी टेम्परेचर में चेंज किए हुए। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज द लेटेंट हीट। ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, ये कंसिडर किया जाता है कि जो ये जो कंटेंट्स होते हैं बीकर के, हिडन इनटू द कंटेंट, ये कहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे हिडन होता है, कंटेंट्स ऑफ द बीकर, बीकर में जो होता है उसी में हिडन होता है। इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, यानी कि छुपी हुई जो हीट, जो छुपी हुई हीट होती है वो, क्योंकि हाँ आइस वो एब्जॉर्ब कर लेती है, आइस से वाटर बनने में वो एंड हीट यूज होती है, इसलिए वो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। वर्ड लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 किलो सॉलिड को चेंज करने में, लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे, तो इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आया समझ में। जो हीट अमाउंट, जो एनर्जी यूज होती है, जो हीट यूज होती है जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, तो जो हीट एनर्जी हमें चाहिए उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 degree to 73 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at same temperature. पार्टिकल्स जो होते हैं पार्टिकल्स इन वाटर, जो वाटर में पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री पे, तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस एट द सेम टेम्परेचर। जब आइस सेम टेम्परेचर पे होता है उससे ज़्यादा वाटर के पास एनर्जी होती है। When we supply heat energy to water, जब हम हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, तो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फास्टर मूव करने लग जाते हैं। एट सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एकदम खुद को फ्री फील करवा सके, एकदम फ्रीली उसको घूम सके इधर से उधर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब उस स्टेट में लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज होने लगता है। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, तो बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट है इज अ बल्क फिनोमेना, ये बल्क फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए। फॉर दिस टेम्परेचर इज 370 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 Kelvin। कैल्विन में, डिग्री से कैल्विन में चेंज करते तो 100 प्लस करते हैं 273 में, प्लस करते हैं 100 तो 273 Kelvin हो जाता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू Kelvin। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।